हेलो दोस्तों, आई एम श्रुति मंत्री और आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज हडूप इकोसिस्टम। जब भी आप बिग डेटा के बारे में सुनते हो तो एक बहुत ही फेमस वर्ड जो आपको काफी बार सुनाई देगा वो है हडूप। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज हडूप या व्हाट इज हडूप इकोसिस्टम। तो जब आपको बहुत सारा डेटा संभालना होता है विच इज बिग डेटा, आपको चाहिए मशीन्स। अब ये एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन, इतने कम मशीनों से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए बहुत सारी मशीन्स। अब यदि हर एक मशीन बहुत ज़्यादा महंगी हो तो आपका पूरा जो कॉस्ट है बिग डेटा संभालने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं कमोडिटी हार्डवेयर। अब ये कमोडिटी हार्डवेयर क्या होता है? ये होता है एक बहुत ही लो कॉस्ट हार्डवेयर। इस हार्डवेयर में आपके पास रहेंगे कुछ सीपीयूज, कुछ रैम, कुछ हार्ड डिस्क, बट इसमें गारंटीज नहीं होती कि इट्स ऑलवेज अप एंड रनिंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये कभी भी मशीन डाउन हो सकती है, बट इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। उसे कहते हैं कमोडिटी हार्डवेयर। ऐसे कमोडिटी हार्डवेयर की बहुत सारी मशीनें रहेगी आपके पास, और इसमें की कोई मशीन डाउन भी हो जाती है तो ये जो हडूप इकोसिस्टम है ये कैपेबल होता है कि अपने आप को चलता रहे। इसे डाउन टाइम वगैरह कुछ नहीं होगा यदि इसकी कोई भी मशीन डाउन चले जाती है तो ये खासियत होती है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, विच वोंट गेट अफेक्टेड। यदि एक आधी मशीन डाउन चली गई तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब वो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है और हाउ हडूप इकोसिस्टम इसको कैपेबल कैसा है ये सब हैंडल करने का, ये हम बाद में जानेंगे। तो ऐसे मशीनों पर आपका ये हडूप इकोसिस्टम चलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन हडूप इकोसिस्टम में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये चलते हैं हम एकदम शुरुआत में। तो जब शुरू हुआ था हडूप इकोसिस्टम, इसके अंदर चार कंपोनेंट्स थे। एक है हडूप कॉमन। इसमें होते थे कॉमन लाइब्रेरीज और कॉमन जार्स जो आपका हडूप इकोसिस्टम यूज करेगा। फिर आता है आपका HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो जैसे कि आप जानते हो एक मशीन या दो मशीन इतना सारा डेटा या इतना सारा जो फाइल्स वगैरह है वो संभाल नहीं पाएगी। तो ये जो आपका फाइल सिस्टम है ये सब मशीन का फाइल सिस्टम, बेसिकली ये फाइल सिस्टम जो है ये सब मशीन्स पे बटा हुआ है। सारी मशीन्स अपने आप में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर डालती है फाइल्स, और इसीलिए ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और ये हडूप इकोसिस्टम को बिलोंग करता है, इसलिए हम कहते हैं इसको हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं मैप रिड्यूस। अब जब आपको इन फाइल्स पर या इन डेटा पर प्रोसेसिंग करना होता है वो प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है आपका मैप रिड्यूस। और चौथा कंपोनेंट है यार्न, YARN, येट अनादर रिसोर्स नेविगेटर। ये आपके रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। इसका क्या यूज है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मान लो आपके पास एक जीबी की फाइल है जिसके ऊपर आपको कुछ प्रोसेसिंग करना है। तो जैसे कि बिग डेटा है, ये मैंने 1 GB का एग्जांपल लिया है। लेट्स से आपके पास 1 TB की भी फाइल हो सकती है, 500 GB की फाइल हो सकती है, या उतना डेटा हो सकता है। तो पहले अपन जानेंगे HDFS कैसे यूज करते हैं। तो होता यह है कि जब आप 1 GB का डेटा लेट से इंजेस्ट कर रहे हो, हडूप इकोसिस्टम में डाल रहे हो, तब ये 1 GB की फाइल छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाएगी। लेट से इसकी 8 फाइल बन गई। अब हर एक फाइल 128 MB की फाइल है। अब जैसे कि मैंने कहा वो जो कमोडिटी हार्डवेयर है उसमें कि कोई भी मशीन कभी भी डाउन जा सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इनके रेप्लिकास तैयार कर देंगे। तो हर फाइल चंक के अब दो दो रेप्लिका हो गए। तो अब हर एक जो ये फाइल चंक है 128 MB का जो छोटा टुकड़ा है फाइल का, उसके दो और रेप्लिकास है। तो बेसिकली ऐसी तीन छोटी छोटी फाइल चंक्स है हर एक पार्ट की। अब ये जो कमोडिटी हार्डवेयर है इनके ऊपर ये
फाइल डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। अब ये फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, वो कंट्रोल होता है नेम नोड पे, और ये जो है जहां पर फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट होगी वो होती है डेटा नोड्स। तो ये सारी फाइल्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी इन सब कमोडिटी हार्डवेयर्स पर, और ये कौन सी फाइल्स और उनके रेप्लिकास कहाँ कहाँ पर है, ये सारा डेटा रहता है आपके नेम नोड के पास। तो नेम नोड को पता है कि एक फाइल के कितने चंक्स है, वो चंक्स के रेप्लिकास कौन कौन से हैं, और ये सारे फाइल चंक्स और उनके रेप्लिकास कौन कौन से डेटा नोड्स पर है। तो ये चीज हो गई आपकी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। आप देख रहे हो ये जो फाइल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और ये बहुत सारे मशीन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और इसीलिए इसे नाम दिया गया है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब चलते हैं, अब इसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग करना है कुछ। तो अब ये प्रोसेसिंग करने के लिए कोई तो मशीन्स चुनी जाएगी। अब ये कौन सी मशीन्स पर ये प्रोसेसिंग जॉब चलेगी, ये काम होता है डिसाइड करने का यार्न का। येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर जो है वो पिक करेगा कि कौन कौन से मशीन्स पर ये प्रोसेसिंग जॉब चलेगा। और ये जो प्रोसेसिंग जॉब है जो चल रहा है वो होता था मैप रिड्यूस। तो इस तरह से आपके हडूप इकोसिस्टम के चारों जो कंपोनेंट्स है, हडूप कॉमन, HDFS, मैप रिड्यूस और यार्न, एक साथ मिलकर एक बिग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, और बहुत ही एफिशिएंटली प्रोसेस करते थे उस टाइम पर जब हडूप इकोसिस्टम आया था। एंड ये जो हडूप इकोसिस्टम है ये फर्स्ट फेमस इकोसिस्टम हुआ है जो एक बिग डेटा सिस्टम को या एक बिग डेटा फाइल को या उस डेटा को विच यू कॉल इट एज बिग डेटा, उसे प्रोसेस करने में बहुत ही कामयाब हुआ था उस टाइम पर जब ये आया था। तो ये था हडूप इकोसिस्टम के बारे में। फिर जैसे जैसे और नए नए कंपोनेंट्स आते गए, जो बाद में हडूप इकोसिस्टम बना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो था ये इकोसिस्टम। इसकी जो नींव है या जो इसका बेस था वो यही तीन चीजें थी अलॉन्ग विथ हडूप कॉमन। अब हडूप कॉमन वाज जस्ट ऑल कॉमन लाइब्रेरीज एंड जार्स, तो इसलिए उसे कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। तो ये जो तीन है ये इसके बेस बने, दिस इज HDFS, यार्न एंड मैप रिड्यूस। उसके साथ साथ और दूसरी चीजें आई जैसे कि फ्लूम और स्कूप, जो थे डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करना है आपको या फिर कोई वेबसाइट से कलेक्ट करना है, तो ये दो टेक्नोलॉजीज यूज होती थी। उसके बाद आया ऊजी, जो आपको प्रोसेसिंग जॉब है वो कब चलना चाहिए, कौन सा प्रोसेसिंग जॉब कब चलना चाहिए, ये सब हैंडल करने के लिए आया ये ऊजी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क फ्लो ऑर्केस्ट्रेटर। फिर और कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपके पास जू कीपर, फिर आपके पास मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग के लिए आया अंबारी, देन यू हैड एच कैटलॉग जो था टेबल एंड स्कीमा मैनेजमेंट के लिए, फिर स्क्रिप्टिंग और एसक्यूएल क्वेरी के लिए था आपके पास पिग और हाइव, और फिर था आपके पास मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज से रिलेटेड माहूत, एंड देन आपके पास इंटरैक्टिव एनालिसिस के लिए था ड्रिल, और ये था आपका थ्रिफ्ट जो कि होता था फॉर्मेट के लिए, जैसे कि एवरो जेसॉन टाइप ऑफ फॉर्मेट को हैंडल करना है और फिर क्रॉस लैंग्वेज सर्विस हैंडल करनी है, उसके लिए था आपके पास थ्रिफ्ट। और फिर आपके पास था एक कॉलमनर स्टोर विच इज अपाचे HBase। तो ये जो सारी सिस्टम्स है, ये सारे सिस्टम्स मिलाकर जो बना वो था आपका टोटल हडूप इकोसिस्टम, और इसका बेस था ये तीन कंपोनेंट्स, वो है HDFS, यार्न और मैप रिड्यूस।